गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग। माय नेम इज़ आशीष भंडारे। आज IBPS SO का पेपर था। मेरा भी पेपर था। मैंने भी ये फॉर्म फर्स्ट टाइम फिल किया था। मुझे पता नहीं था कि IBPS SO का पेपर भी होता है। मेरा एक फ्रेंड था जिसने बताया था कि इंजीनियर लोग भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, तो मैंने भी ये फॉर्म फिल किया था। जो मेरा आज फर्स्ट टाइम था और आज मेरी फर्स्ट शिफ्ट थी, तो मुझे उतना आइडिया नहीं थी पेपर का लेवल कैसा आता है, क्या आता है। लेकिन जब मैं पेपर देने गया तो पता चला कि पेपर का लेवल भी अच्छा खासा रहता है। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट शिफ्ट का था। चलो डिस्कस करते हैं। तो मेरा जैसे जैसे IBPS PO में या RRB PO में जो सीक्वेंस रहता है इंग्लिश रीजनिंग मैथ्स, इसमें भी सेम ही था इंग्लिश रीजनिंग मैथ्स, जिसमें 150 टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं एंड 125 मार्क्स के। जो इंग्लिश सेक्शन जो रहता है वो 0.5 मार्क्स का रहता है, मतलब आप 50 क्वेश्चन 25 मार्क के रहते हैं, और रीजनिंग एंड मैथ्स के ईच क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है। ठीक है, तो टोटल 125 मार्क्स एंड 150 क्वेश्चन, जो कि 2 घंटे का होता है। तो जब मेरा पेपर जब चालू हुआ तो मेरा सबसे पहला सीक्वेंस जो था वो इंग्लिश का ही था। वो सबसे पहले इंग्लिश ओपन हुआ। तो मैं इंग्लिश जब अटेम्प्ट कर रहा था मुझे लगा यार बहुत ईजी है, क्योंकि मेरे क्वेश्चन बन रहे थे, डुएबल लग रहे थे। मैंने सोचा इंग्लिश ही था, मतलब मैंने सोचा कि एसओ का पेपर इतना ईजी आता है। सीरियसली मेरे को ऐसा ही लगा। तो पेपर क्वेश्चन बनते गए, लेकिन मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हमेशा इंग्लिश में। मैं जितना मुझे कर लगता है मैं उतना ही अटेम्प्ट करता हूँ। तो मैंने टोटल 38 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जो कि मुझे कट पिट के 15 मार्क्स मिल जाएंगे। मुझे पता है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इंग्लिश में यही थे। एरर के थे कुछ क्वेश्चन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के थे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के थे, जो ABCD रहता है ना वो टाइप का था। एंड पैसेज के 2 क्वेश्चन थे, और 1-2 क्वेश्चन जो ये कनेक्टर थे उसके क्वेश्चन थे। तो इंग्लिश का सेक्शन मुझे डुएबल लगा। आराम से ऑन एन एवरेज हर स्टूडेंट 30 to 35 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, देन सेक्शन आता है रीजनिंग का। रीजनिंग का मुझे बाद में पता चला कि रीजनिंग लेंदी था, क्योंकि पज़ल जो थे उनके वाले जो लेंदी थे 2-3 पॉसिबिलिटी लेकर चल रहे थे। लेकिन अगर आप शांत होकर अगर पज़ल को सॉल्व करेंगे तो आपको मिनिमम 4 to 5 मिनट्स वन पज़ल को लग ही रहा था। ठीक है, तो मैंने पज़ल में 30 रीजनिंग में 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो मुझे लगता है कि मुझे तो 28 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। और रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन थे, एक डे बेस्ड पज़ल था, संडे टू मंडे का था, और उसमें उनके कुछ सब्जेक्ट पढ़ाते थे, सब्जेक्ट थे, और एक ABCD सीक्वेंस था, मतलब 2 वेरिएबल थे। ठीक है, एंड देन था मंथ एंड डेट, उसमें भी वेरिएबल दिया हुआ था। ये क्वेश्चन मैंने स्किप किया था, ये मैंने नहीं बनाया था, मैंने डे पज़ल का बनाया था और लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट का बनाया था। इसमें भी वेरिएबल था, इसमें भी वेरिएबल था, ये 2 पज़ल मैंने बनाया था। स्क्वायर बेस्ड पज़ल और मंथ डेट बेस्ड पज़ल मैंने इसको स्किप किया था। ये मैंने बना रहा था लेकिन इसको बहुत मेरे को पज़ल लग रहा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने चाइनीज़ कोडिंग बनाया। रिवर्स सिलोजिज्म के 2 क्वेश्चन थे, और नॉर्मल सिलोस के 3 क्वेश्चन थे आई थिंक, एंड इक्वलिटी थी, और चाइनीज़ कोडिंग थी। तो ओवरऑल मैंने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मुझे लगता है कि मुझे 28 मार्क्स मिल ही जाएंगे। एंड देन आया था मैथ सेक्शन। जो बोलते हैं ना एसओ अच्छा लेवल रहता है, पीओ लेवल का रहता है, ये उसने दिखा दिया था। क्योंकि एसओ मुझे लगा इंग्लिश जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे इतना इजी लगा, रीजनिंग भी थोड़ा बहुत ठीक ही लग रहा था। लेकिन जब मैथ सेक्शन ओपन हुआ तब ऐसा लग रहा है कि मैथ सेक्शन हमेशा अभी हर पेपर में टफ आता है। जैसे देख ही रहे तो मुझे ट्रेंड चल रहा है IBPS PO से लेके SBI PO में IBPS PO मेंस, फिर SBI PO प्री में। अब मैथ्स का लेवल हमेशा ही बढ़ के ही आ रहा है। तो इस बार भी मैथ्स इसमें टफिस्ट था, क्वेश्चन बन नहीं रहे थे। जिसमें मैथ्स लेवल में जो क्वेश्चन थे मैं आपको बताता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था लीनियर ग्राफ वाला। ये क्वेश्चन जो डाटा था वो इजी था, लेकिन जो क्वेश्चन थे वो बहुत लेंदी थे और कैलकुलेटिव थे। तो मैंने इसके 5 क्वेश्चन थे, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए। मैं ऐसे आई थिंक मैंने 2 या 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, बाकी मैंने स्किप कर दिए थे। एंड मिक्स पाई चार्ट टेबल, जो कि 5 क्वेश्चन थे। इसका मुझे बताना जो टोटल जो लीटर थे इसमें कैसा क्वांटिटी, वो मिल्क एंड वाटर था, तो मुझे टोटल क्वांटिटी मेरी 600 आ रही थी। आपकी भी 600 आ रही थी क्या, मुझे ये बताना ज़रूर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसने कंडीशन दी थी कि डी इज़ 6 मोर देन ई, ऐसा कुछ तो भी था। मुझे बताना कि आपका भी 600 आ रहा था क्या। तो ठीक है, मैंने भी इसका 4 क्वेश्चन बनाया। एक क्वेश्चन मेरा आखिरी में छूट गया था, इसमें ज़्यादा है 4 ही क्वेश्चन बनाए। फिर जो रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी इसमें से मैंने एक छोड़ी, बाकी सब बन गई थी। और अप्रोक्सीमेशन था, ये भी इजी थी, इजी भी डुएबल थे। और जो कैसलेट दिया था मैं उसे बनाने बैठा, लेकिन वो बन ही नहीं रहा था, तो मैंने उसे स्किप कर दिया। और एक जो था टेबल दिया, उसमें फ्लैट फ्लोर ऐसा कुछ तो भी था, वही मैंने स्किप कर दिया।
और जो बाकी थे अरिथमेटिक, आजकल अरिथमेटिक भी तो इतने भारी थे कि बन ही नहीं रहे थे। मैं खुद बना बना के परेशान हो गया कि आंसर नहीं आए थे, मतलब बहुत लेंदी एंड कैलकुलेटिव थे। ऐसा लग रहा है कि अभी मैथ सेक्शन ही सबसे इजी टफ बन रहा है। एनीवेज, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, मुझे इतनी आइडिया नहीं थी कि पेपर कैसा आता है, लेकिन ऐसो ऐसो होता है ये बता दिया उसने। क्योंकि इंग्लिश तो इजी लग दिया था, लेकिन जो अभी रीजनिंग और मैथ्स था, रीजनिंग भी इजी नहीं बोल सकते, रीजनिंग इजी टू मॉडरेट था। क्योंकि रीजनिंग के पज़ल भी लेंदी थे, 2 वेरिएबल फिर 3 कंडीशन। जैसे इस पज़ल में आया था डे बेस पज़ल में, जो मंडे टू सैटरडे टू मंडे थी, इसमें मेरे 3 कंडीशन बन रही थी। इससे मुझे पेपर इसे बनाने को प्रॉब्लम हो रहा था। जो नेक्स्ट था मंथ एंड जो लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट है, इसमें भी 3 पज़ल बन रहे थे, तो इसको बनाने में भी थोड़ा टाइम लग रहा था। पर लेकिन जो था, पेपर लेंदी था रीजनिंग का भी, एंड मैथ्स सेक्शन भी अच्छा ही था। जिसमें 20 क्वेश्चन मैंने बनाया, इसमें से मुझे 16 मार्क मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन पे डाउट था आई थिंक। हाँ, 16 मार्क आराम से इजीली मिल जाएंगे, तो मैं टोटल मार्क्स 59 हो रहे हैं। और पेपर का जो लेवल था वो मेरे हिसाब से इंग्लिश इजी था, लेकिन रीजनिंग मैथ्स मॉडरेट था। भाई रीजनिंग मैथ्स मॉडरेट था। एनीवेज, देखते जब रिज़ल्ट आएगा तो पता ही चल जाएगा क्या लेवल है क्या नहीं करके, क्योंकि पता नहीं इसका मुझे इतना आइडिया कट ऑफ क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। लेकिन अपना काम था, फॉर्म भरे थे तो भाई पेपर दे के आने का, हमने वही किया, अपना 100% दिए। जो कुछ होगा आगे रिज़ल्ट पे देखेंगे, ठीक है। सो अभी आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम IBPS PO मेंस है, सॉरी SBI PO मेंस है, एंड SBI क्लर्क मेंस है। अभी तक तो SBI क्लर्क का रिज़ल्ट नहीं आएगा, शायद एक कल परसों रिज़ल्ट आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि 15 जनवरी को पेपर है मेंस का, तो आप लोग अच्छा पढ़ रहे होंगे उसके लिए, ठीक है। एंड कल 1 तारीख है, 1 जनवरी। सबको हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। और कल एक बहुत से घरों में खुशी खुशी होंगी, क्योंकि कल RRB क्लर्क एंड RRB PO का रिज़ल्ट आ जाएगा। मेरा भी RRB क्लर्क है, देखते हैं क्या होता है। मुझे तो पता है क्या होने वाला है, क्योंकि मैं जॉब करता था तो मेरी पढ़ाई नहीं थी, तो मैं उतना फोकस नहीं कर पाया था। लेकिन रिज़ल्ट देखना अपना काम है, अपने को पता चलता है अपन कितने लेवल में है, ठीक है। तो कल मैं आपके साथ अपना RRB क्लर्क का रिज़ल्ट ज़रूर शेयर करूँगा, और आपका भी रिज़ल्ट मुझे ज़रूर शेयर करना, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर कल। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर।